और सुख इस सती में वर्षा हुआ है। और इसमें परीक्षित जी महाराज पूछते महाराज मुक्ति कितने प्रकार की होती है? तो मुक्ति दो प्रकार की बताई, सजीव मुक्ति और क्रम मुक्ति। सजीव मुक्ति मतलब जिसने पुण्य आत्मा ने इतना पुण्य प्राप्त किया और उसको फिर ये इच्छा नहीं कि हम स्वर्ग लोग जाए कि और तप लोग जाए, वैकुंठ लोग जाए, सीधा भगवान में समाहित हो जाता है, ये सदैव मुक्ति है। सशरीर भगवान में समाहित हो जाता है। एक होता है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति जिसमें इच्छा रहती है उस परम आत्मा की कि हम पहले स्वर्ग लोग जाए, फिर तप लोग जाए, फिर जन्नत का भी सुख भोग रहे, फिर वैकुंठ लोग जाए, इसके बाद गोलोक धाम चले जाए। तो क्रम से जो क्रमबद्ध मुक्ति लेता जाता है, सुख भोगता जाता है और आगे चल करके भगवान के चरणों में समाहित हो जाता है। ये दो प्रकार की मुक्ति बताई है। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज कौन से देवता की उपासना करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं किसानों को अन्न उपजाने की आवश्यकता होती है और यदि किसानों को अन्न उपजाने की आवश्यकता है, अन्न अधिक उपजे तो माता अदिति की उपासना करना चाहिए। विद्या चाहिए सरस्वती की उपासना करो, धन कल्याण चाहिए भगवान शंकर की उपासना करो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए हो तो? यदि कुछ नहीं चाहिए तो हमारे भगवान नारायण की उपासना करो। सुखदेव जी महाराज कहते महाराज जब चाहिए नहीं कुछ तो फिर उपासना काहे को करें? बोले यदि उपासना नहीं करोगे तो क्या वासना में चले जाओगे? वासना में नहीं जाना है, उपासना में जाना है। इसलिए नारायण की उपासना करो और सभी देवताओं को प्रसन्न करो। नारायण की जो उपासना करता है, जिस प्रकार से वृक्ष में यदि आप जल में जल डाल दोगे तो सभी पत्तों तक पहुंच जाएगा, पर सब शाखाओं में पहुंच जाएगा। और यदि शाखाओं में जल डालोगे तो सभी शाखाएं हरी नहीं रह सकती। ऐसे ही भगवान नारायण के पूजने से सभी देवता अपने आप पूजित हो जाते हैं। इन्हीं अन्य देवताओं की आवश्यकता नहीं है पूजने की, उसी में समाहित है। तो नारायण की उपासना करो। मूलम ही विष्णु देवानाम यत् धर्मा सनातना। और ऐसा नहीं करते हो तो हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाता है। ऐसा सिद्ध बराहोष्ट खरे सजता प्रसा पशुन। सिद्ध कहते हैं पहला प्रशंसा का जो खाना पीना सोना इसमें पड़ा रहता है तो इनके चार पशु प्रशंसा करते हैं। पहला प्रशंसक होता है कुत्ता। कुत्ते आपस में जब मिलते हैं तो देखा होगा आपस में भाव 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 चिल्लाते रहते हैं। ऐसे ही हम और आप देखते किन्हीं के घरों में पता चले सवेरे से ही झगड़ा चालू और शाम तक झगड़ा ही हो रहा है। 56 प्रकार का भोजन रखा है लेकिन भोजन नसीब नहीं हो रहा। तो कुत्ता कहता है कि हमारे संगिया है भैया, आपस में खोई खोई कर रहे हैं। तो कुत्ते जैसे मत बनो। दूसरा सुअर। कुछ लोग ऐसे होते संसार में जो मिले भला बुरा तो खाओ और मस्त रहो, आगे की चिंता नहीं करनी। तो सुअर कहता है हम भी खाने के लिए जी रहे, जो मिल जाता है खाते और ये भी खाते। तीसरा ऊंट। ऊंट जो है गर्दन को उठा करके ऊपर को चलता है। तो ऊंट कहता है कि कुछ संसार में ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान ने कुछ धन संपत्ति दे दी तो भैया अहंकार में इतनी गर्दन उठा ली तो नीचे वालों को भूल गए और उनके सामने दूसरा कोई लग ही नहीं रहा। तो ऊंट जैसी गर्दन उनकी भी रहती, कभी किसी से झुकना नहीं जानते। तो ऊंट कहता कि हमारे बराबरी के। तो कुत्ता सुअर और ऊंट ये प्रशंसा करता है। चौथा प्रशंसक है गधा। गधा कहता है कि जिस मालिक की हम चाकरी करते हैं गोधा जिंदगी में ढोलते हैं उसका, लेकिन उस मालिक ने कभी हमें इनाम नहीं दिया, कभी गधे की प्रशंसा नहीं की। और ऐसे ही हम सब लोग गृहस्थी के बोझा में लगे रहते हैं। बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन बच्चों ने कभी माँ बाप को धन्यवाद नहीं दिया। और जब बुजुर्ग हो गए तो बाहर खटिया डाल दी, अब घर में भीतर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो ज्यादा होगा जो कच्चे बच्चे तो ऐसे भी हो गए, बोले अनाथशाला में डालेगा, वृद्धा आश्रम में पड़े रहेंगे। ऐसे भी जो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में डाल करके आते हैं।
तो ऐसे लोगों की प्रशंसा ये गधा करता है कि ये हमारे जैसे गधे हैं जो अपने माता पिता को ना माने, बड़ों का आदर न करे, जिंदगी भर बोझा ढोते रहे लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम लो। संत का कहना है जीव जो है भगवान ने मनुष्य को दिए, ये चाहे राम कहे चाहे श्याम कहे चाहे गालियां दे। एक बार जीव ने कहा भैया, दांतों ने कहा सुनो, आराम से रहा करो, जीव से करनी